आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आपके साथ मैं हूं पंडित दीपक कौशिक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में कई प्रकार के अशुभ योग होते हैं, जैसे अतिगंड योग, केमंद्रुम योग, दरिद्र योग, प्रेत बाधा योग, काल सर्प योग आदि। इसी तरह से एक पिशाच योग भी होता है। यह योग बहुत ही खतरनाक होता है। इसे काल सर्प योग और चांडाल योग से भी भयानक माना जाता है। आइए जानते हैं कि जन्मपत्री में यह योग कैसे बनता है। शनि एक क्रूर ग्रह है और राहु पापी ग्रह है। इन दोनों की युति से ही पिशाच योग का निर्माण होता है। शनि को अंधकार और राहु को भ्रमिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इनकी आपसी दृष्टि भी इस पिशाच योग का निर्माण करती है। जब लग्न में चंद्रमा और राहु, शनिदेव पंचम में और नवम भाव में मंगल हो तो इसे पिशाच योग कहा जाता है। जब जन्म पत्रिका में शनि राहु या शनि केतु की युति होती है तो इस युति को भी पिशाच योग या प्रेत शाप योग कहते हैं। इसके अलावा राहु अथवा केतु का चतुर्थ अर्थात सुख स्थान या दूसरे अर्थात कुटुंब स्थान से संबंध होने पर या लग्न के अंश के समीप होने पर भी इस पिशाच योग का निर्माण हो जाता है। अब जानते हैं कि पिशाच योग का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। शनि राहु या शनि केतु की युति जिस भी भाव में होती है, यह योग उस भाव के फल को बिगाड़ देता है या नष्ट कर देता है। ऐसे में व्यक्ति को हर कदम पर संघर्ष करना होता है और उसके जीवन में अचानक ही कोई अप्रिय घटना घट जाती है। ऐसी घटना जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता या अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि इस योग के कारण जीवन में एक के बाद एक अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ सामने खड़ी होने लगती हैं। उम्र के 7 से 12 वर्ष तक या 36 से लेकर 47 वर्ष की आयु तक तो मुसीबतों का दौर थमता ही नहीं है। ऐसा भी देखा गया है कि इस उम्र के दौरान यदि किसी शुभ या योगकारी ग्रह की दशा हो और शनि राहु की युति हो तो इस योग के कारण उक्त ग्रहों की दृष्टि का दुष्प्रभाव उस ग्रह पर हो जाने से शुभ फल भी नष्ट हो जाता है। अधिकतर ज्योतिषाचार्य इसे पितृदोष नहीं मानते हैं, लेकिन यह माना जाता है कि यह पूर्व जन्म के दोषों से शनि ग्रह के द्वारा निर्मित एक प्रकार का पितृदोष ही है। कहते हैं कि इससे जमीन जायदाद संबंधी विवाद भी पैदा होते हैं, प्रॉपर्टी बिक जाती है, कारखाना या दुकान हो तो बंद हो जाती है, पिता पर कर्ज इतना चढ़ जाता है कि उसे चुकाना मुश्किल हो जाता है, नौकरी हो तो छूट जाती है। यह भी कहा जाता है कि ऐसे योग के कारण या ऐसे योग वाले जातक के घर में जगह जगह दरारें भी पड़ जाती हैं। सफाई के बावजूद बदबू आती ही रहती है। प्रायः घर में जहरीले जीव जंतु निकलना भी इसकी निशानी है। मतलब यह है कि इस घर में प्रेत योग का असर हो रहा है। यदि यह युति सप्तम भाव पर प्रभाव डाले तो विवाह टूट जाता है। अष्टम भाव पर डाले तो जातक पर जादू टोने जैसा प्रभाव रहता है। यदि नवम भाव में यह युति हो तो भाग्य साथ छोड़ देता है। एकादश भाव में हो तो मुसीबतों से लड़ते लड़ते इंसान हार कर बैठ जाता है। इसी तरह कुंडली के हर भाव में इसका प्रभाव अलग अलग होता है। आइए अब जानते हैं पिशाच योग के दुष्प्रभाव को कम से कम करने के कुछ सरल से उपाय। पहला उपाय, पितृजनों का अच्छे से श्राद्ध कर्म करना चाहिए। दूसरा उपाय, शनि राहु और केतु के उपाय करते रहने चाहिए। तीसरा उपाय, दोनों कान छिदवाकर उसमें सोना पहनना चाहिए। चौथा उपाय, छायादान अवश्य करना चाहिए। पांचवा उपाय, कभी कभी अंधों को भोजन कराना चाहिए। छठा उपाय, कुत्तों को प्रतिदिन रोटी खिलाना चाहिए। सातवां उपाय, शराब पीना और मांस खाना छोड़ देना चाहिए। आठवां उपाय, ब्याज का काम करना
और पराई स्त्री से संबंध रखना भी छोड़ देना चाहिए। 9वां उपाय, शनि की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। 10वां उपाय, अपंगों, सेवकों और सफाई कर्मियों से अच्छा व्यवहार अवश्य रखें। 11वां उपाय, किसी भी देवी अथवा देवता और गुरु का अपमान कदापि न करें। 12वां उपाय, काले तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, काली गाय और जूते का यथासंभव कभी कभी दान देना चाहिए।